हेलो एवरीवन। आज मैं एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में आया हूँ। आप सभी ने करंट में एक न्यूज़ चल रही है कि विश्व में एक नया जो है महाद्वीप खोजा गया है। आज हम इस लेक्चर में उसी के बारे में चर्चा करेंगे। उसका इतिहास क्या है, सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि महाद्वीप बनते कैसे हैं, आखिर इनका निर्माण कैसे होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आप अर्थ देखिए। 250 मिलियन साल पहले हमारे जो पृथ्वी थी वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती थी। 250 मिलियन वर्ष पूर्व कुछ हमारी पृथ्वी इस तरीके से दिखाई देती थी। और इस जो लैंड था, जो ये धरती थी, इसको बोला जाता था पैंजिया। इसे पैंजिया को ही सुपरलैंड भी बोलते हैं। सुपरलैंड क्योंकि ये पैंजिया एक ही था पूरा, यानी कि पूरा भूखंड एक ही था, तो इसको सुपर पैंजिया नाम भी दिया जाता है। सुपरलैंड इसको बोला जाता है और इसका नाम है पैंजिया। ठीक है। अभी क्या हुआ, जैसे जैसे पृथ्वी अपनी गति करती है, अपना जो है भूकंप, पृथ्वी की अपनी जो है भूकंप आते हैं, बरसात होती है, बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती है, उसके द्वारा क्या हुआ, ये पृथ्वी धीरे धीरे जो ये भूखंड था ये धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ। और ये टूटकर सबसे पहले ये जो भूखंड था जिसको हम पैंजिया बोलते हैं, ये पैंजिया टूटकर 2 भागों में डिवाइड हो गया। में 2 भाग कौन कौन से थे? में 2 भाग थे लॉरेशिया, जो ऊपर वाला भाग है ये वाला, इसको बोलते हैं लॉरेशिया, और जो नीचे वाला भाग है, दक्षिण वाला भाग, इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक है। तो अभी हमारी पृथ्वी जो पृथ्वी का भूभाग है वो 2 भागों में डिवाइड हो चुका है। पहला है वो जो उत्तरी भाग है उसको लॉरेशिया बोला जाता है, और दक्षिणी भाग है उसको बोला जाता है गोंडवाना लैंड। ठीक है। अभी थोड़ा आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ। इसके बाद ये धीरे धीरे भूकंप आते गए, मानसून आते गए, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, बहुत सारी नेचुरल जो प्रक्रियाएँ होती हैं वो सब हुई। उसके बाद में धीरे धीरे ये टूटना शुरू हुआ, और ये लगभग आज वर्तमान स्थिति में कुछ ऐसा पहुंच चुका है। ठीक है। यानी कि इस वक्त हमारे यहाँ पे 7 जो है महाद्वीप है। ये जो हमारा लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड था जो 2 भागों में, अब वो टूटकर जो है 5 भागों में डिवाइड हो चुका है। ठीक है। अभी आगे चलते हैं। इसका मैं थोड़ा क्लियर मैप दिखाता हूँ आपको। ये है 7 महाद्वीप। इस वक्त जो विश्व में 7 महाद्वीप है। एक है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 हो गए। 1 2 3 4 5 7। ठीक। अभी जो नया महाद्वीप जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उसको जो खोजा गया है वो यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया के पास में ही यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर वो जो आइसलैंड है वो यहाँ पर खोजा गया है। यहाँ पर इस एरिया में, ऑस्ट्रेलिया के पास में जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर उस जो है महाद्वीप की खोज की गई है। तो अब हम उस महाद्वीप के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम उसका नाम जान लेते हैं। उसका नाम है जीलैंडिया। उस महाद्वीप को जो नाम दिया गया है, जीलैंडिया नाम दिया गया है। अभी ये जीलैंडिया जो नाम दिया गया है, ये नाम क्यों दिया गया है? दरअसल क्या होता था, जो ये है ना ऑस्ट्रेलिया के जो अगल बगल का जो क्षेत्र है, इसके आसपास का जो एरिया है, ऑस्ट्रेलिया के जो आसपास का एरिया है यहाँ पर न्यूजीलैंड के पास में, तो यहाँ पर जो ये एरिया है, इस एरिया के जो छोटे छोटे द्वीप जैसे दिख रहे हैं ना, ये वाले ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे यहाँ पे पहले बहुत सारे थे ये वाले, इन द्वीप को पहले बोला जाता था जीलैंडिया। अब वो जो महाद्वीप है वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं के रूप में है, इन्हीं के आकार का है, तो वो अब उसी को जो नाम दिया गया है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है जीलैंडिया। और ये नियर है इसके ऑस्ट्रेलिया के पास में। ठीक। तो ये अब विश्व का 8वां महाद्वीप बन चुका है। इसकी जो खोज है वो GNS साइंस, ये न्यूजीलैंड की एक संस्था है जो जियोग्राफिकल और साइंस पर वर्क करती है, इसने इसको खोजा है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है GNS की, इसी को GNS को बोलते हैं IGNS,
IGNS की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म होती है इसकी इंस्टीट्यूट ऑफ जोग्राफिकल एंड न्यूक्लियर साइंस। ये इंस्टीट्यूट ऑफ जोग्राफिकल एंड न्यूक्लियर साइंस ये न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाया जाता है। इसने इसकी खोज की है जीलैंडिया की, और इसने बताया है कि जो है भारत जो विश्व में अब टोटल कितने महाद्वीप होंगे? 8 महाद्वीप होंगे। इसकी खोज ये नहीं कि अभी से, ये लगभग इस पर कार्य जो है 1994 से चल रहा है, ठीक है, 1994 से। लेकिन 2017 में इसकी साइंटिस्टों ने जो है पूर्णतः पुष्टि कर दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं हम इसकी जो दूरी थी ना, उस दूरी के बारे में पता लगाने में असमर्थ थे, ठीक है, उस दूरी को हम नहीं निकाल पा रहे थे। अभी 2020 चल रहा है और इसमें GNS के जो साइंटिस्ट है जो न्यूजीलैंड के, उन्होंने इसकी जो है आकृति को, शेप को बताया है। इस तरीके से न्यूजीलैंड ने बताया है कि जो जीलैंडिया है वो इस तरीके से दिखाई देता है। ये यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के पास में ही ये आपका जीलैंडिया है। जीलैंडिया के यहाँ पर एक पैसिफिक ओशन है, यानी कि प्रशांत महासागर यहीं पर है, ठीक। ये इसकी जो नया महाद्वीप बना है उसकी आकृति है। इसमें कुछ खास बातें क्या हैं? इसका जो एरिया है, जो ये नया महाद्वीप बना है जीलैंडिया की जो एरिया है वो लगभग 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि 50 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, 50 लाख, ठीक। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये जो महाद्वीप है इसके लगभग जो 6% भाग है, 6% भाग ही आपको दिखाई देता है, यानी कि भूभाग है जो हम इजीली देख पा रहे हैं। उसके बाकी जो 94% है उस पर वो अभी भी कहाँ है? पानी से ढका हुआ है, यानी कि समुद्र के अंदर है। 94% हिस्सा अभी भी कहाँ पर है? समुद्र के अंदर ही ढका हुआ है, यानी कि अभी केवल हम इसका जो देख सकते हैं भाग वो कितना है? वो केवल 6% ही है, ठीक। ये एक पॉइंट हो गया इसका। और दूसरा इसका जो एरिया है वो 50 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये जो है GNS जो न्यूजीलैंड की एक संस्था थी, उसने ये इसका मैप जारी किया है। ये कुछ इस तरीके से है देखने में। ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया के पास में जो ये वाला एरिया है इसी को बोला जाता है जीलैंडिया, ठीक। ये पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर हो गया, और यहाँ पर हो गया तास्मान सी, समुद्र, ठीक है। यहाँ पर इसका जो लगभग इसमें बताया गया है जो 94% हिस्सा है वो कहाँ है? अंडर वाटर, यानी कि पानी के अंदर अभी ढका हुआ है, उसको हम नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा 6% हिस्सा हम देख पाते हैं। 6% हिस्सा जो है हम इजीली देख सकते हैं। इस पर और भी अच्छे से इसका मैप जारी किया गया है, उसमें बताया गया है इस पर जितने भी ज्वालामुखी है उनके बारे में सब चीज़ें की जानकारी दी गई है, लेकिन अभी उतना वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अभी ये 2017 में इसको क्यों महाद्वीप नहीं माना गया और क्यों आज इसको एक महाद्वीप मानने के लिए जो है तैयार है? इसके लिए कुछ कंडीशन होती है। कंडीशंस क्या है कि अगर किसी को महाद्वीप, आपको यहाँ पर देख लीजिए, अगर हमें कोई महाद्वीप बताना है कि कोई एरिया जो है, कोई द्वीप महाद्वीप है वो कब होगा, उसमें 3 शर्त होती हैं। पहली क्या है? पहली ये है कि जो वो महाद्वीप है, जो वो एरिया है, वो क्या होना चाहिए? स्पष्ट सीमा रेखा होनी चाहिए। पहले क्या था? 2017 से पहले हम इसकी जो ये है ना, ये जो दूरी है, ये चौड़ाई, वो हम इसकी सीमा नहीं देख पा रहे थे। लेकिन आज इसकी सीमा क्लियर है, आज हमें ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ठीक है, आज हमें ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है आराम से। तो एक तो स्पष्ट सीमा, यानी कि पहली शर्त ये पूरी करता है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि जो इसका एरिया है वो 10 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि 10 लाख किलोमीटर स्क्वायर से अधिक होना चाहिए। जबकि जो जीलैंडिया है इसका एरिया कितना है? 50 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। तीसरी जो कंडीशन है, इसकी जो परत होती है, परत माने जो सरफेस होता है, वो सरफेस समुद्र के सरफेस से मोटा होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, अब ये भूखंड है तो कम से कम समुद्र के जो सरफेस होता है, जो उसका परत होती है, उससे तो मोटा है ही। तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये यहाँ पर इसकी कंडीशन भी लिखी हुई है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है
और इस तरीके से ये जो है विश्व का तीसरा आठवां, ये 3 कंडीशन है। इस तरीके से ये विश्व का 8वां महाद्वीप जो है शामिल होता है। इस प्रकार जीलैंड भी विश्व के महाद्वीपों की सूची में शामिल हो गया है।